जय हिंद साथियों। नीतीश कुमार जो कि फिलहाल बीजेपी में शामिल हैं, यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं। एक बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि जब पीएम नरेंद्र मोदी का नामांकन होता है बनारस में, लगभग बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं, लगभग सभी के सभी नामांकन में उपस्थित होते हैं, लेकिन एक शख्स को छोड़ करके नीतीश कुमार जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी के सभी बनारस पहुंचते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं जाते हैं। लेकिन अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है ना, सारी बातों से पर्दा उठा देगी कि आखिर क्यों नीतीश कुमार जी नहीं गए नामांकन में पीएम नरेंद्र मोदी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या है। इससे पहले अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार हूं, या कहे तो यूट्यूबर हूं, और राष्ट्रवादी बात ही करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें हम कि 14 के चुनाव में मोदी लहर था, और मोदी लहर में मोदी इतना जीते कि पूरे भारत में नाम रोशन हो गया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई पूरे भारत के अंदर में। लेकिन जब 19 के चुनाव आया, उस वक्त नीतीश बाबू बोले थे कि जो पार्टी 14 में जीती है, सत्ता में है, वो 24 में नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ में मिल जाते हैं और बिहार में अपना पंचम लहरा देते हैं। लेकिन जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि इस बार पुनः कि तेजस्वी यादव के साथ में मिल करके बिहार हिला देते हैं, सरकार बना लेते हैं, फिर पलटी मारते हैं, बीजेपी में चले आते हैं। लेकिन एक बात पे गौर कीजिएगा कि तेजस्वी यादव के पार्टी के कोई भी नेता नीतीश कुमार को लेकर के एक भी बार अशब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। यहाँ तक कि बार बार नीतीश कुमार भी चाचा चाचा कहते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव, समझ रहे हैं ना, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव चाचा चाचा कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा एक वीडियो, जब बीजेपी में शामिल हो गए थे नीतीश कुमार, और उसके बाद जब एक सभा के दौरान दोनों का मुलाकात होता है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का साथ में, तो हाल चाल पूछते हुए नजर आते हैं दोनों काफी खुशमिजाज होकर के। प्रतीत यही हो रहा है कि देखिए अभी गेम बाकी है। हमने पहले भी कहा है अपने वीडियो में कि नीतीश कुमार जी हुकुम के का है बिहार में, जब चाहे जब सरकार गिरा सकते हैं, जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में मिल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बीजेपी के पास भी मजबूरी है और तेजस्वी यादव के पास भी मजबूरी है, क्योंकि अकेला कोई पार्टी यहाँ से जीत नहीं सकता। लेकिन एक बात बता दें हम, अगर बीजेपी ठान ले, देखिए बीजेपी समझ रही है कि नीतीश कुमार के आने से हमारी पार्टी को फायदा होगा, ये गलत सोच है। क्योंकि नीतीश कुमार के आने से बीजेपी में नुकसान ही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ में चले जाते हैं तो एक बात जान लीजिए, उधर भी नुकसान है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी सोच रहे हैं कि हमारे अंदर आ जाएंगे नीतीश कुमार जी तो काफी फायदा हो जाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव के आदमी एक भी बार नीतीश कुमार के बारे में अशब्द नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग तो पलटू राम बोल ही दिए, लेकिन नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के पार्टी से यानी आरजेडी के तरफ से एक बार भी अशब्द कहते हुए नजर नहीं आए कोई भी। इसका मतलब यही है कि अभी द्वार खुला हुआ है और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि हमेशा रास्ता खुला हुआ है, जब चाहे तब आ सकता है। तो अभी जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार का आशंका है, नीतीश कुमार पे, कि लोकसभा चुनाव बीतते बीतते पुनः पलटी मारेंगे और आरजेडी में जाके मिल जाएंगे। संभव है, ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार जी देखिए, बार बार हम बोलते हैं कि हुकुम के का है नीतीश कुमार जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक अनुमान लिख के रख लीजिए, लोकसभा चुनाव बीतते बीतते
जा करके महागठबंधन में नीतीश कुमार मिल जाएंगे और विधानसभा चुनाव उन्हीं के साथ में मिल करके लड़ेंगे 110%। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, बीजेपी में आएंगे, और जब बीजेपी में थे तब भी बोले थे हम कि पलटी मारेंगे, आरजेडी में जाएंगे। आप भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बीजेपी से पलटी मारेंगे और आरजेडी में चले जाएंगे, क्योंकि सत्ता का भूखा है तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर नीतीश कुमार जी, यानी सत्ता का भूखे हुए हैं नीतीश कुमार जी, और एनी टाइम सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समय समय पे अपना सत्ता बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो बीजेपी के जो नेता हैं वो गलती कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार को साथ में ही लेकर के। सोचिए कि 16 सीट मिला हुआ है बिहार में, लोकसभा चुनाव में 16 सीट दिया गया है नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बीजेपी के कोई हरा नहीं सकता है। बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी, और बीजेपी जीत के रहेगी जैसे भी सही, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का ही सरकार बनेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर नीतीश कुमार तो अपने बल पे 16 सीट जीत नहीं सकते हैं, जीतेंगे भी तो जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके चेहरे पे 16 सीट जीतेंगे, और उसके बाद जीतने के बाद जब ये कल्टी मार के निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ सदस्यता कम हो जाएगी, मैंने कुछ लोगों की सदस्यता कम हो जाएगी पार्लियामेंट में। इसलिए बीजेपी वालों ने कुछ तो गलती किया है जरूर, लेकिन नीतीश कुमार जी रुकेंगे नहीं, लिख के रख लीजिए, ये जाएंगे जरूर आरजेडी के साथ में, और आरजेडी के साथ में ही मिलके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात और है, अगर बीजेपी फोर्स नहीं करती है, छोड़ देती है नीतीश कुमार को, तो बेहद अच्छा करेगी, क्योंकि अगर बीजेपी तन मन से ठान ले तो आपको बता दे अभी मोदी लहर है, और विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी और जेडीयू साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है तो आरजेडी का पतन होगा 100%। लेकिन अगर बीजेपी अकेला होकर चुनाव लड़ती है ना, तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा बिहार से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है कि बीजेपी आरजेडी के साथ में तो नीतीश कुमार चले जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी अब कुछ भी हो सकता है। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि बनारस के नॉमिनेशन में जो पीएम नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन था, सभी दिग्गज, लगभग जितने दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, सभी पहुंचे हुए थे पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई करने। लेकिन नीतीश कुमार जी इकलौता हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो कि नहीं पहुंचे हुए थे, तबीयत का बहाना बना दिए थे। इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है जरूर कि नीतीश कुमार जी नहीं गए पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में। देखिए, एक तरफ तो नीतीश कुमार का यह विचार था कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन यह चला नहीं। इंडी अलायंस में नीतीश कुमार को कोई भाव ही नहीं दिया है। इंडी अलायंस पार्टी का गठबंधन करवाने वाले, इंडी अलायंस बनवाने वाले यही हैं नीतीश कुमार जी, और उस पार्टी से नीतीश कुमार जी ही निकल गए। हमने पहले भी कहा था कि जो पार्टी बनाने वाला है, जब वही पार्टी छोड़ दिया तो पार्टी बिखर कर खत्म हो जाएगी, वो तो होना तय है। लेकिन नीतीश कुमार जी पुनः उसी में जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, हुकुम के का हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हुकुम के का हैं और समय रहते सब कुछ करते हैं। राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हैं, अपने कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। इतिहास में रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डेड होगा कि 9वां बार मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार। पूरे भारत में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कोई नहीं लिया है, केवल और केवल कोई लिया है तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लिए हुए हैं। बट देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और मिलेंगे तो क्या होगा, आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।